नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि भारद्वाज आज आपके साथ फिर से मौजूद हूँ अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी उपचार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या है MSP और कैसे मिलता है किसानों को इससे लाभ। तो ज़रूर देखिए वीडियो को और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में किसानों के ऊपर जो तकलीफ़ है और उनके ऊपर जो कानून और किसानों के जो रूल बनाए गए हैं उनके ऊपर बात करूंगा। तो उसी की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या है MSP। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि MSP की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों, MSP सरकार द्वारा निर्धारित वह कानून है, वह प्राइस है जो कि किसानों को सपोर्ट करने यानी उनको समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MSP सरकार द्वारा निर्धारित वह मूल्य है जिससे नीचे उनकी फसल मंडी में नहीं बेची जा सकती। तो अगर कोई खरीदार उस फसल को उससे न्यूनतम मूल्य पे यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे अगर कोई खरीदार फसल को खरीदता है तो वह गलत करता है, जो कि कानूनी अपराध है। तो दोस्तों, MSP किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उस MSP के अनुसार हर किसान को उसकी फसल का उस निर्धारित मूल्य से कम नहीं मिलेगा, यानी जो गवर्नमेंट या फिर जो सरकार ने हमारा MSP तय किया है उससे नीचे मंडी में फसल आपकी नहीं बिकेगी। यह इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए क्लाइमेट या फिर मौसम के अनुसार अगर किसान की खेती में नुकसान होता है, उसकी फसल की उपज कम होती है, तो किसान को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको उसकी फसल का और उसकी लागत की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट मिनिमम समर्थन प्राइस यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को लागू करती है। तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे कि गेहूं की फसल निकलती है तो सरकार गेहूं का MSP निर्धारित करती है। तो MSP निर्धारित करने के बाद मान लीजिए सरकार गेहूं का MSP 21 रुपये प्रति किलो निर्धारित कर देती है। तो कोई भी खरीदने वाला 21 रुपये प्रति किलो से कम में नहीं खरीद सकता। गुणवत्ता के अनुसार मूल्य ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं। अगर मान लीजिए आपका गेहूं अच्छा है तो आपको मूल्य ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर क्वालिटी ख़राब है तो भी MSP अगर 21 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है तो आपको उससे कम नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में MSP लागू करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो CACP की है। तो इंडिया में, भारत में CACP MSP को निर्धारित करता है, जिसकी फुल फॉर्म है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग। CACP मौसम को देखते हुए, किसान की उपज को देखते हुए और फसल की पैदावार कितनी है उसको देखते हुए MSP को निर्धारित करती है और यही इसका काम है। तो भारत में CACP के अनुसार अभी तक 22 फसलों पर MSP निर्धारित किया जाता है, जिसमें 6 राबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं। 7 अनाज जैसे कि गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का। 5 दलहन, अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर। 8 तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, तिल, केसर बीज, सूरजमुखी के बीज और राम तिल। इन फसलों पर MSP निर्धारित की जाती है। दोस्तों, MSP को तय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक कुछ इस प्रकार हैं। उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना, मांग और आपूर्ति, इनपुट की कीमतों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्य समता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव और बाजार की कीमतों का रुझान, किसान द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच समता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति आदि। तो दोस्तों, इन कारकों को ध्यान में रखते हुए MSP निर्धारित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं ऋषि भारद्वाज। जय जवान जय किसान। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अगली वीडियो किसान के नए कानून के ऊपर है।